स्टूडेंट, नोटेबली की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का चैप्टर है वो आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर लिया है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता होंगे, बट कुछ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पूरा बेसिक से हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन। अगर आपको ज़ीरो भी पता नहीं है पॉलिनोमियल का तो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो स्टे कनेक्टेड। नाउ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? अगर हम लोगों ने पॉली लिखा तो पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मीनिंग होता है मेनी। एंड नोमियल, नोमियल जो होता है उसका मीनिंग होता है टर्म्स। ठीक है, सो बेसिकली इसका अगर हम लोग एड ऑन कर ले तो मेनी टर्म्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इक्वेशन लेती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 2x + 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वेशन ले रही हूँ 3x² + 5x + 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वेशन ले रही हूँ 5x³ + 8x² + 3 इज इक्वल टू 0। ये सारे जो इक्वेशंस है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? क्योंकि इसको इसमें मोर देन टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 3x², 5x + 8 इज इक्वल टू 0, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें अभी आपको क्या याद रखना है? दो टर्म्स याद रखने, विच इज अ कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? और दूसरा होता है डिग्री। डिग्री आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, कोएफिशिएंट भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, बट अगर आपको पता नहीं होगा तो याद रखो कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है। अगर आपका ये एक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो आपके वेरिएबल के कांस्टेंट होंगे दैट इज योर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होंगे वो आपके कोएफिशिएंट होंगे। तो 2, 3 इज अ कोएफिशिएंट ओवर हियर, 3, 5, 8 is a coefficient of there, again 5, 8 is a coefficient of here। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री। डिग्री मतलब क्या होती है? डिग्री को आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ में अगर याद रखना है तो हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उस टोटल इक्वेशन की डिग्री होती है। ठीक है, अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये वाले इक्वेशन में इसका जो पावर है, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होता है, तो इसकी जो डिग्री होगी ये 1 होगी। ये वाले इक्वेशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। हाईएस्ट पावर बोला है तो हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। अगर इस वाले इक्वेशन को कंसीडर करें तो इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो इसमें डिग्री क्या बनेगी? 3। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर रहे हो, अगर मैं ये इक्वेशन कंसीडर कर रही हूँ तो इसमें मुझे 3 चीज़ें समझनी ज़रूरी है। पहले है कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या होंगे? उसके कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट डिनोट कर रही हूँ, ये उसके क्या होंगे? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 3, 5 एंड 3 आर द कोएफिशिएंट। नेक्स्ट आपको याद रखना है डिग्री। डिग्री मतलब क्या होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर समझ में आ रहा है? नेक्स्ट और एक टर्म आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल अगर आप उसका नाम सुनोगे वेरिएबल, वेरी मतलब क्या होता है? जो हमेशा चेंज होता है। वेरी, 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 वेरी का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज उसे बोला जाता है वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो इस वाले इक्वेशन में, इसमें अगर आप 0 डालोगे तो आपको कुछ और आंसर आएगा, इसमें अगर आप 1 डालोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 2 डालोगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो ये वाले इक्वेशन में आप 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर्स डाल के अगर आप चेक करोगे तो एवरी टाइम आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलने वाला है। इसीलिए जो आपके यहाँ पे A से लेके Z तक जो भी ये होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उससे बोला जाता है वेरिएबल। होप यू क्लियर दैट।
दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, HIGHEST, हाईएस्ट पावर। तो मैं एक बार फिर से आपको ओवरव्यू कराती हूँ कि हम लोग पॉलिनोमियल में क्या क्या देखने वाले हैं। पॉली मतलब होता है मेनी, नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए। यहाँ पे 2 टर्म्स अवेलेबल है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ये सारे इंक्लूडिंग होंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में इससे भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑल्सो। सो वो भी हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। बट करंटली आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है, इसे डिग्री किसे कहाँ पे कहा जाता है। तो कोएफिशिएंट होगा उसका कांस्टेंट, डिग्री होगी उसकी हाईएस्ट पावर। किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, उसकी डिग्री। तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आपको ये लिख के दिया हुआ है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसकी होगी डिग्री। ये हो गए ए से लेके जेड तक जो कांस्टेंट होंगे, ए से लेके जेड तक जो नंबर्स ये होंगे, क्या बोल सकते हो उसको, लेटर्स बोल सकते हो, लेटर। सो ऑल द लेटर्स इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। और यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे उसे बोला जाएगा कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक है कि अगर आपको बोला जाएगा कि राइट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे भी चेंज होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 3, बट अगर आपको x का कोएफिशिएंट बोला जाए तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा 5। तो ये भी आपको याद रखना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस मच, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट किया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ओके तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस भी इक्वेशन का डिग्री 1 होगा उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 2x + 3 = 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको बोला है जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। मतलब क्या हो गया, इसका जो हाईएस्ट पावर है ये 1 है। जब भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उससे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज रियली इजी। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाते हैं तो डिग्री उसकी 2 होती है। डिग्री 2 होती है तो फॉर एग्जांपल मैं लेके दे रही हूँ आपको 3x² + 5x + 8 = 0. You can see that in this equation the highest power is 2. If the highest power is 2, it is called as a quadratic polynomial. Now third is क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है। ओके तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4x³ + 3x + 8 = 0, तो यहाँ पे दिख रहे हो आप, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो दैट्स वाई ये वाले इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। होप यू अंडरस्टैंड। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा डिसाइड विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट ईयर भी हो गया, तो अगर आपने वो लास्ट ईयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ रिवाइज इट और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर आप रखो कि लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है एंड क्यूबिक क्या है। ओके नाउ स्टूडेंट लेट डिस्कस द पॉलिनोमियल और डिफ्रेंसिएशन बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो बेस्ड ऑन द टर्म्स के ऊपर भी इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो पहला जो है मोनोमियल। मोनोमियल में कितने टर्म होंगे, 1। मतलब क्या, ओनली 3x। 3x = 0। कितना टर्म है, ओनली 1, तो उसे बोला जाएगा मोनोमियल। मोनो मतलब ही होता है एक, ठीक है। नाउ सेकेंड इज बाइनोमियल। बाय मतलब ही होता है 2, दैट्स वाई इसमें 2 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 2x² + 3 = 0. You can see 0 is not considered over here, term is this much only. You can see here is only 2 terms. Now trinomial, ट्राई मतलब होगा 3, तो जिसमें 3 टर्म्स होंगे उसे बोला जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मतलब अगर मैं ले रही हूँ 4x² + 3x + 8 = 0, दैट टाइम यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइनोमियल।
होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ड ऑन द टर्म्स हम लोग अगेन 3 इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके ऊपर भी आपको सेम क्वेश्चन आएगा, दे विल गिव यू द इक्वेशंस टू यू एंड आस्क दैट कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट इट, यू विल गेट द 1 mark for it. Okay, now we will proceed with the exercises and questions based on the polynomial. Okay, all the parents and students please pay attention. हमारे 8, 9, 10 के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो और ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करो और हमारा ऑफिस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इंक्वायरी के लिए प्लीज़ विजिट इन आवर ऑफिस। थैंक यू।